वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस प्रकार से हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में उपभाषा हो गई, उपबोली हो गई, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में जो है हम थोड़ा सा लेक्चर 2 का ही जो है वो रिवाइज करेंगे और इसमें हम आगे आज इसमें थोड़ा सा ही कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से बनेंगे हमारे। तो जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो हमारी हिंदी की उपभाषाएं थी वो टोटल कितनी थी, 5 थी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब ये कहाँ से आई हैं? अपभ्रंशों से आई हैं। अपभ्रंशों के अलग अलग रूप थे पर प्रमुख रूप कितने थे? 4 थे। जो राजस्थानी हमारी हिंदी है वो 2 अपभ्रंशों से उसका जो है संबंध पता चलता है। एक तो उसका जो है वो शॉर्ट सेनी से पता चलता है और दूसरा आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। तो इसके बाद हमने इसकी आगे जो पढ़ी थी कि हर एक जो वो है हमारी उपभाषा है उसमें आगे कितनी कितनी बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोली हैं, पूर्वी हिंदी में 3 बोली हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो पश्चिमी हिंदी है उसमें जो जो बोलियां जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये कैसे आई हैं? ये अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज आई हैं। जैसे पश्चिम में जो जो वाले एरिया हैं वहाँ की उपभाषाएं हैं वो आ गई हैं। जैसे जो खड़ी बोली थी वो मेरठ और जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोली जाने वाली बोली है ना। और जो ब्रज भाषा थी वो इसका जो सेंटर है वो मथुरा है, यानी कि जो मथुरा के आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ से ये जो ब्रज भाषा है उसका उत्थान हुआ है। ये जो ब्रज भाषा है ना, यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी बंजर है, तो बंजर से इसका जो शब्द का सुमेल बना है। और आपको बता दें कि काफ़ी टाइम पहले जो है वो मतलब कि अगर हम काफ़ी समय पहले की बात करें तो यमुना नदी जो है मतलब कि जब बाढ़ आ जाती थी ना, तो यमुना नदी जो है वो अपने साथ कंकर हो गए, पत्थर हो गए, वो खींच कर ले आती थी। तो अब जो है वो मथुरा के आते आते यहाँ पे जो है वो मतलब कि पानी का बहाव कम हो जाता था, तो यहाँ पे जो है पत्थर और मिट्टी ज़्यादातर होने लगी और ज़मीन जो है वो बंजर होने लगी। तो ब्रज भाषा का यहाँ से क्या हुआ, इस एरिया में इसको ब्रज भाषा कहते हैं। कनौजी और बुंदेलबाद के इलाकों में, इसके आसपास के इलाकों में बोली जाती हैं। वैसे आपको इतना ध्यान नहीं रखना है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो उपभाषाएं हैं उसमें आपको बोली का ध्यान रखना है कि कौन सी बोली जो है वो किस उपभाषा में आती है। जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी में 2 उपबोली आती हैं, जाटू और बांगरू। जैसे हरियाणवी में जो जाट होते हैं वो जो भी है ना अपनी भाषा बोलते हैं, वो बोली बोलते हैं, उसको उपबोली कहते हैं। वो जाटू की क्या होती है, वो जाटू हरियाणवी होती है। जैसे बांगरू जो है, बांगरू कौन बोलते हैं? जो हरियाणा और जो पंजाब के जो सीमा पर जो रहते हैं ना, वो बांगरू बोलते हैं। तो इसमें आपको मैंने 2-3 पॉइंट्स ही बताने थे, तभी मैं आपको लेक्चर 2 के रिकैप में लेकर गई हूँ। और पूर्वी हिंदी में आपको जो है वो 3 बोली हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। जैसे छत्तीसगढ़ के इलाकों में, अवध के इलाके में। बिहारी हिंदी जो है उसमें 3 बोली थी, भोजपुरी जो है और मगही हो गया, मैथिली हो गया। राजस्थानी हिंदी में 4 बोली हैं। जैसे जयपुरी की 2 उपबोली जो हैं वो आती हैं, हाड़ौती और ढूंढानी। आप इसको ऐड कर लेना, हाहोती और ढूंढानी। और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो जो उपबोली होता है वो क्या होता है, वो जो गांव और देहात में जो बोली जाती है उसको हम उपबोली कहते हैं। अब बोली क्या होता है, जो जिला लेवल पर होता है, और जो उपभाषा होता है वो राज्य पर, और जो भाषा होती है वो पूरे देश का। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे उपबोली का विकसित रूप क्या है? बोली है। बोली का विकसित रूप उपभाषा है। उपभाषा का विकसित रूप क्या है? भाषा है। और आपको कुछ नोट करना है, कुछ विद्वान जो हैं वो राजस्थानी हिंदी को शोर सैनी अपभ्रंश से जोड़ते हैं। इनका मानना है राजस्थानी हिंदी का विकास जो है वो शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो राजस्थानी हिंदी है उसके जो स्रोत हैं वो जो है वो हमारी जो है शोर सैनी
अपभ्रंश से भी मिलती है और नागरिकोपछात जो है अपभ्रंश से भी मिलती है। पर कुछ विद्वान जो हैं वो इस हिंदी को जो है वो किससे जोड़ते हैं, शौर से यानी अपभ्रंश से ही जोड़ते हैं। अब कुछ आप जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो ऐसे हैं, जैसे भाषा का क्रम, विश्व पूरे विश्व में भाषा का क्रम कौन सा है, सबसे पहले चीनी, उसके बाद हिंदी और थर्ड पे आती है अंग्रेज़ी। क्योंकि इसको हम जियोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, जैसे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में है, चाइनीज़ जो है वो मतलब कि सबसे विश्व का जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन काफ़ी है। और बोली का क्रम वो भाषा का क्रम था, अब हम पढ़ेंगे बोली का क्रम क्या है। तो भोजपुरी सबसे पहले, फिर खड़ी बोली, फिर अवधी और फिर ब्रजभाषा। अब उपभाषा का क्रम क्या है, आपको ये सभी क्रम जो है वो याद होने चाहिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब जो है बिहारी हिंदी से कौन कौन सी जो बोली हैं वो विकसित हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिहारी हिंदी से जो विकसित हुई हैं वो है बंगाली, असमिया, उड़िया। अब हम बात करते हैं भारत में, वो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था वर्ल्ड में, विश्व में। अब जो हम पढ़ेंगे वो है भारत में। भारत में भाषा का क्रम कौन सा है, सबसे पहले आती है हिंदी, फिर बंगाली, तमिल, मराठी और तेलुगु। उसके बाद आता है भारत और विश्व में बोली का क्या क्रम है, ठीक है। भारत व विश्व में बोली का क्रम, आपको प्लीज़ क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से पढ़ने हैं और इनके क्रम जो है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज इसको याद करने हैं। तो भारत व विश्व में बोली का क्रम कौन सा है, पहले भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैसे तो आपको जो है वो अपने जैसे कि आपका जिस एग्ज़ाम आप जिस स्टेट से दे रहे हो तो आपको उस स्टेट की जो बोली है उसको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली का क्रम आरोही क्रम होता है, मतलब कि बढ़ता क्रम। कि इस जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो आरोही क्रम क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली कौन सी बोली जाती है, खड़ी बोली, फिर उसके बाद भोजपुरी, फिर अवधी, फिर ब्रजभाषा। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने तो बताया था कि भोजपुरी नंबर 1 पे है, पर मैं वो नंबर 1 विश्व और भारत के अकॉर्डिंग बात कर रही थी। अब ये कौन सी बात चल रही है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो हम उस अकॉर्डिंग ही देखेंगे ना। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली का क्रम अवरोही क्रम कौन सा होता है, घटता क्रम, यानी कि सबसे कम कौन सी बोली जाती है, फिर उससे कम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अवरोही क्रम बोली का है बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली। अब उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि अपभ्रंश के रूप कितने हैं, 4, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी का जो जन्म है वो लौकिक संस्कृत से हुआ है और इसका विकास अपभ्रंश से। मैंने आपको बताया था कि विकास में जैसे हमारे घर के परिवार के मेंबर हो गए, उनका जो है सहयोग होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे तो हमारे जो नेबर हैं उनका भी सहयोग होता है, पर हम ज़्यादा मेन किसका मानते हैं, जो हमारे घर वाले हैं। ऐसे ही जो हिंदी का विकास है वो हम मेन अपभ्रंश ही देखते हैं जिन्होंने ज़्यादा अपना रोल अदा किया है। तो टोटल अपभ्रंश के रूप जो प्रमुख हैं वो है 4, उपभाषा कितनी है, 5, बोली 17 कैसे हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था पश्चिमी हिंदी में 5, फिर 3, 4, 2, 2, उसका टोटल करके बन जाती हैं 17। और उपबोली जो है वो तो बहुत सारी होती हैं, और वो तो मैंने वैसे ही बताया था कि राजस्थानी में आपको जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वो बताया था। ऐसे तो उपबोली जो है वो बहुत सारी हैं। हिंदी का उद्भव और विकास जो है वो हमको पता है कि 2 भाषा परिवार हैं, भरोपीय भाषा परिवार और द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन में बोली कौन सी बोली जाती है, और फिर जो है इसने संस्कृत का रूप लिया, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी, हम अब इंग्लिश होता है ना वो,
तो प्राचीन हिंदी को हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें वैसे जो था वो लेक्चर नंबर 2, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको रिकैप कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी हमारी बोली हैं, कितने अपभ्रंश के जो मेन रूप हैं। तो इस जो लेक्चर का मेन फोकस था कि आपको किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।